हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में क्रमिक मंत्रालय ने जिसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है वह है राजेश खुल्लर। तो राजेश खुल्लर को क्रमिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा निश्चित करने के लिए हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं वह है मालदीव। तो हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग ढांचा पर हस्ताक्षर किया है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है जिस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यानी जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हरा करके अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है जापान। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान सरकार तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है। तो भारत हाल ही में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है भारत को अगले जितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन की कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन्स का सदस्य चुना गया है। तो 4 साल के लिए चुना गया है इसको। भारत को अगले 4 साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन और कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन्स का सदस्य चुन लिया गया है 4 साल के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में जदयू पार्टी के सांसद हरिवंश नारायण सिंह, जदयू पार्टी के सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह, तो इनको एक बार फिर से राज्यसभा को उपसभापति चुन लिया गया है। जदयू पार्टी के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। नेक्स्ट है इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार
ने आगरा में जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम जो है उसको नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इसका नाम रखने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा को चुना गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा को चुना गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के संस्थापक स्वामी अग्निवेश का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता से स्वामी अग्निवेश और आर्य सभा सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य सभा के संस्थापक थे स्वामी अग्निवेश। इनको 81 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जिस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया हुआ राज्य है गुजरात। तो गुजरात केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग में एक बार फिर से अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है गुजरात। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिजेरी मिशन लॉन्च किया गया है वह है मेघालय। तो मेघालय राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिजेरी मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को नाम बदल दिया गया है और हुबली रेलवे स्टेशन की जगह पे श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ऑस्ट्रेलिया के जिस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है वह है डोमिनिक थीम। तो डोमिनिक थीम ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने बदर दुरेज अहमद नया लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। बदर दुरेज अहमद नया लोकपाल के पद पर नियुक्त किए गए हैं दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के। नेक्स्ट है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जिस अभिनेत्री का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है जूही चावला। तो जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जूही चावला को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना जो अभिनेता हैं उनको अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। आयुष्मान खुराना एक अभिनेता है, उनको सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान के लिए फॉर एवरी चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट है, वह देश जिसने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वह है अमेरिका। तो अमेरिका ने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका द्वारा यह चीन पर प्रतिबंध लगाया गया है कपास पर और बाल संबंधी उत्पादों पर, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों पर इस पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है।
हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल को। नेक्स्ट है वह देश जो हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है, तो वह है भारत। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। नेक्स्ट है जिस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है वह है भारत। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। CSW का सदस्य के रूप में भारत को चुन लिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, महिला स्थिति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। 49% पहले था, तो 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने। रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को निवेश को 49% से बढ़ा करके 74% बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वे हैं शर्वरी दत्ता। शर्वरी दत्ता फैशन डिजाइनर के प्रसिद्ध हैं फैशन डिजाइनर में, जिनकी 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में इनकी निधन हुआ है 63 वर्ष की उम्र में शर्वरी दत्ता को। नेक्स्ट है विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जिस देश को 116वां स्थान मिला है वह है भारत। तो भारत को विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 116वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टार्स ने जिस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वह है सुरेश रैना। तो सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टार्स ने। नेक्स्ट है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वह है HDFC बैंक। वह है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 9 सैटेलाइट चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में रूस में भारत और चीन के देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। तो चीन और रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रित रेखा जो है उस पर तनाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना को सहमति व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने।
वो किस लिए? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है सदाशिवराव जी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया और वे क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे सदाशिवराव जी पाटिल, जिनका निधन 86 साल की उम्र में हाल ही में हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में लियोनेल मेसी, ये फुटबॉलर हैं जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। 30% की कटौती किया गया है और इस प्रावधान वाले विधेयक को हाल ही में इसको मंजूरी भी दे दी गई है। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो वह सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपने भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड सचिन तेंदुलकर जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को एशियाई विकास बैंक द्वारा टेको कोनिशी भारत के लिए एक नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। टेको कोनिशी को एशियाई विकास बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ग्रेट लर्निंग ने जिस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की हुए हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का जो राशि था पहले था 5,000 तो उसको बढ़ा करके 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। 5,000 से बढ़ा करके 50,000। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। नेक्स्ट है भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। 20,000 करोड़ रुपये भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश करेगी। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपये की बोली लगाकर हासिल कर लिया है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी है, उसने हाल ही में नए संसद भवन को बनाने का ठेका लिया है और 861 करोड़ रुपये की बोली लगा करके यह जो ठेका लिया है उसको हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। बिहार के दरभंगा शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। टेरी ब्रांस्टेड ने अमेरिका के राजदूत हैं तो हाल ही में चीन से ये अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जिस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना की है तो जिस देश ने इसका क्वेश्चन आप पे हम इसका आंसर आप देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर हम लेकर के आएंगे तो आप बताएंगे कि हाल ही में जिस देश ने
आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है, तो इस पर आप कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को समान बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वे कौन सा देश है। तो आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले सप्ताह इसी टाइम सैटरडे को हम फिर से करंट अफेयर को लेकर के आएंगे। तो आप कमेंट्स करके इस दोनों क्वेश्चन को आंसर आप बताएंगे और कैसा लगा करंट अफेयर इसके बारे में आप बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है। तो थैंक यू, वीडियो सब्सक्राइब करें।